हेलो दोस्तों, मेरा नमस्कार। आशा मुंडारी रसोई में आप लोग का स्वागत है। आज मैं दोस्तों आप लोग को ब्लू फ्राइड राइस बनाना सिखाऊंगी। तो चले हम दोस्तों ब्लू फ्राइड राइस बनाने के लिए। इसके लिए ये मैं ली हूँ अपराजिता का फूल है। ये इस तरह का फूल है दोस्तों। ये मैं इसे पहले साफ कर ले रही हूँ। इस तरह से हम नीचे का डंठल हटा लेंगे सारा फूल का। इस तरह से सारा फूल का डंठल हम निकाल लिए हैं। अब हम इसे साफ पानी में धो लेंगे अच्छे से। हम ये कप लिए हैं, इसी कप के नाप से हम बासमती चावल लिए हैं, जिसे हम आधा घंटा अच्छे से धो करके और इसे फुला के रख दिए थे। ये चावल हमारा लंबा दाना का चावल है। ये 2 कप चावल इसी नाप से मैं ली हूँ। अब इसी नाप से मैं पानी डालूँगी। ये हमारा पतीला है, इसमें इसी नाप से हम 4 कप पानी डालेंगे। 2 कप, 3 कप, 4 कप हम पानी डाले हैं और 1 कप डाल देते हैं तो पानी कम पड़ जाएगा। अब पतीला चढ़ा दिए हैं, गैस ऑन कर दिए हैं। पानी उबल रहा है, हम इसमें डालेंगे अपराजिता फूल। सारा फूल इसमें हम डाल देंगे। इसमें जो पानी था उसे भी मैं डाल दे रही हूँ, वो नीला हो रहा था। इसे हम 4 से 5 मिनट तक उबालेंगे। ये पानी हमारा ब्लू हो रहा है दोस्तों इसका पानी जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे हमारा वज़न घटता है और हमारा इम्यूनिटी को ठीक करता है यह, और डायबिटीज़ में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और भी बहुत सारा बीमारियों को दूर करता है यह दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा है। इसे हम मीडियम आंच में उबालेंगे 4 से 5 मिनट तक। ये हमारा उबल चुका है, इसमें कलर अच्छा आ चुका है दोस्तों। ये अच्छे से इसे चला लेना है। ये सारा कलर अपना छोड़ दिया है अपराजिता फूल। अब हम इसे बंद कर देते हैं गैस। इसका सारा पानी हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हमारा पानी नीला हो गया है दोस्तों। अब हम इसी में चावल पकाएंगे इसी पानी से। इसे हम फिर पतीले में सारा पानी डाल देंगे। इसमें जो हम फुला के रखे थे चावल, ये बासमती चावल आधा घंटा से फुलाए हुए, ये फूल चुका है अच्छे से। अब हम इसके अंदर डाल देंगे सारा चावल। अब हम गैस ऑन कर देंगे और इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। इसे हम ढक के धीमा आंच में पकाएंगे ताकि हमारा चावल अच्छे से पक जाए। 10 मिनट हो गया तो ये हमारा चावल इस तरह से बन के तैयार हो गया है। मैं इसे आप लोग को दिखा रही हूँ। इस तरह से अच्छे से पक गया है चावल। इसे अब हम उतार देंगे
गैस बंद कर दे रहे हैं दोस्तों। इसे उतार के हम साइड में रख देंगे। इसे हम देखेंगे अंदर में चावल में पानी है कि नहीं। इसे हम एक छलनी में लेके इस तरह से सारा चावल निकाल देंगे। के अंदर जो भी पानी होगा इसके नीचे वो चला जाएगा पानी। मैं दिखा दे रही हूँ दोस्तों, ये सब्जी सब मैं ली हूँ। मैं ये फूल गोभी इस तरह से काट ली थी, और ये बीन्स है, ये गाजर है। सबको मैं ले करके पानी जब उबलने लगा कुकर में दोस्तों, तो मैं इसे डाल करके पानी उतना ही ली दोस्तों जितना मतलब ये डूब जाए, सारा सब्जी डूब जाए उतना पानी लेना है। और उसमें थोड़ा सा नमक, इसमें इतना नमक ले, अपना टेस्ट के अनुसार नमक इसमें डाल के इसे 1 सीटी लगाना है दोस्तों। फिर इसे हम निकाल करके ठंडा होने के लिए इस तरह से निकाल के रख दिए हैं। और ये अदरक है जिसे मैं 1 चम्मच अदरक है जिसे मैं कद्दूकस कर ली हूँ दोस्तों। ये 2 हरा मिर्च मैं ली हूँ, इसमें इस्तेमाल करूँगी। अब मैं प्याज काट रही हूँ। प्याज इस तरह से छोटा छोटा काट लेना है। 1 टमाटर ली हूँ दोस्तों, इसे भी मैं छोटा छोटा काट लूँगी। अब हम इसे फ्राई करने का काम करेंगे दोस्तों। तो हम गैस ऑन कर दिए हैं और कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है दोस्तों। हम 2 बड़ा चम्मच घी डालेंगे इसमें। ये गरम मसाला ली हूँ मैं, 4 छोटी इलायची है, 1 बड़ा इलायची, 1 दालचीनी है, ये 3 लौंग है और आधा चम्मच गोल मिर्च है। तेल गर्म हो चुका है। ये आधा चम्मच जीरा है, इसे मैं पहले डालूंगी जीरा, और इसके अंदर डाल देंगे ये सारा खड़ा गरम मसाला। इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ अदरक, इसे मैं कद्दूकस कर ली थी दोस्तों अच्छे से। ये हरा मिर्च डाल रही हूँ, इसे मैं बीच से काट ली हूँ। अब ये प्याज डाल दे रही हूँ। प्याज हम अच्छे गोल्डन होने तक भूनेंगे। इसे भूनने में 2 से 3 मिनट का समय लग जाता है दोस्तों। इसमें हम डाल देंगे ये काजू, हम डाल रहे हैं दोस्तों, और थोड़ा सा किशमिश डालेंगे इस तरह से। इसे हम थोड़ा थोड़ा भूनेंगे। अब हम इसमें उबली हुई सब्जियों को डाल देंगे। इसे हम 2 मिनट के लिए इस तरह से भूनेंगे दोस्तों, ताकि हमारी सब्जी थोड़ी भून जाए। इसमें अब हम कटा हुआ टमाटर डालेंगे। इसे मिक्स करके हम अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें नीला चावल को डाल देंगे। इसे हम अच्छे तरह से उलट पुलट करके फ्राई करेंगे, ये अच्छे से भून जाए। दोस्तों इस तरह से नीला चावल शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे दोस्तों, और इसे अच्छी तरह से हम चला देंगे। इसमें दोस्तों हम 1 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, इससे हमारा टेस्ट बढ़ जाएगा। ये थोड़ा सा नमकीन और मीठा
दोनों तरह का टेस्ट आएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा दोस्तों। इस तरह से हम बनाएंगे तो इसे हम अच्छे से चला देंगे। इस तरह से हम 1 मिनट तक इसे भूनेंगे दोस्तों। हमारा चीनी जो इसके अंदर डाली हूँ वो सारा अच्छे से मिलान हो जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे मटर। हरा मटर है, यह बहुत ही जल्दी पक जाता है। ये मैं 4 चम्मच ली थी मटर, जिसे मैं इसके अंदर डाल दी हूँ। मटर डालने के बाद दोस्तों 1-1.5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। यह मैं तेज़ आंच में पका रही हूँ दोस्तों। अब इसे हम कम आंच करके 1 सेकेंड के लिए 2 सेकेंड के लिए हम इसे ढक के रख देंगे। ये हमारा दोस्तों मैं दिखा रही हूँ ब्लू फ्राइड राइस बनके तैयार है। ब्लू फ्राइड राइस दोस्तों इस तरह से हमारा बना है, आप देख सकते हो। ये बहुत ही अच्छा बना है। अब मैं इसे प्लेट में डाल के आप लोग को दिखा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी है दोस्तों। इस तरह का फ्राइड राइस आप भी बनाना। इसे हम दोस्तों दही के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये हमारा रेसिपी आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें दोस्तों। हमारा हौसला बढ़ाएं। आप लोग का प्यार मिल रहा है दोस्तों, धीरे धीरे मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू।